वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बीएससी बीए के लिए जो हमारा कोर्स है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसको स्टडी करेंगे। जब हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उसके बाद हम आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के लिए भी ये कोर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले उस कोर्स के लिए हमें जो हमारा बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो बेसिकली इस कोर्स में हम बीएससी और बीएससी के जितने भी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, या पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, सभी का सिलेबस है जो फर्स्टली हम कवर करने वाले हैं। जो ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है सब्जेक्ट है हमारा, मेनली हम इसमें तीन पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन आता है हमारे पास वो आता है ग्रुप थ्योरी। सबसे पहले हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आती है रिंग थ्योरी। देन हमारे पास आती है फील्ड थ्योरी। कभी कभी जो फील्ड थ्योरी है वो ग्रेजुएशन में ही कभी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और नहीं तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आती है कुछ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो मेनली हम जो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स है हम ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो इनको पढ़ना है हमने, तो उसके लिए हमें एक बेसिक जो है डेफिनेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। हमने क्या करना है, एक कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, हमने इसके ऊपर एक ऑपरेशन को डिफाइन कर देना है। ठीक है, जैसे कि हम मैंने इस पर एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। अगर ये इस तरह से एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ हमने एक ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं, और अगर वो ऑपरेशन कुछ एक्सियम सेटिस्फाई करता है, वो हर एक स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि ग्रुप के लिए वो जो एक्सियम होंगे वो अलग होंगे, रिंग के लिए वो अलग होंगे, फील्ड के लिए वो अलग होते हैं, वेक्टर स्पेस बनती है उसके लिए अलग होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं उनके लिए ये अलग अलग एक्सियम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर वो एक्सियम स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एक्सियम जो ऑपरेशन है वो एक्सियम सेटिस्फाई करता है, जो हम आगे लेक्चर में एक्सियम ही पढ़ने वाले हैं वो आपको बेटर अंडरस्टैंड होंगे, तो ये सेटिस्फाई कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, उसका जो हमारे पास ऑपरेशन था वो मैंने डिफाइन किया एडिशन का। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं उसका भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर हम जो हमारा डिवीजन का ऑपरेशन होता है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर विद दिस ऑपरेशन एंड द गिवन एक्सियम अगर सेटिस्फाई करता है वो ऑपरेशन, तो हम क्या कहते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन वो हमारे पास क्या बन गया, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास एक अलग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो गए हमारे, रियल नंबर्स हो गए, एंड कम्प्लेक्स नंबर पर भी ये ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अलजेब्रा में हम जो नॉर्मली क्या करते हैं, बेसिकली हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स को पढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स को, रियल नंबर्स को, कम्प्लेक्स नंबर्स को, मतलब कि जो नंबर्स हैं हमारे वही पढ़ते हैं। बट जो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है वहाँ पर क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्टली डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि क्या हम एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी हम ये स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं वो कुछ सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, मतलब कि एक तरह से सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिवली एक ऐसा टूल तैयार करेंगे
कि अगर उसके अंडर जो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सभी के लिए वैलिड होगा। मतलब कि एब्स्ट्रैक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसको एक टूल तैयार कर रहे हैं पढ़ने के लिए। ओके, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको इन बातों की जानकारी बेटर वे में मिलती जाएगी। ओके, तो ये देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये क्या बन गया हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेट पढ़ेंगे, नम न्यू न्यू सेट पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इसलिए क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है वो क्या है कि जो हमने ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किए हैं इनकी स्टडी है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, द स्टडी ऑफ दीज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या ये नेचुरल नंबर हैं, वो पोस्टुलेट्स क्या हैं, एक्सियम क्या हैं जिससे वो सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ओके, इस लेक्चर में हमारी, तो इसके बाद बात करते हैं हम बुक्स की कि एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमारे पास बेटर हैं। देखिए, तो सबसे पहली जो बुक है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए, वो एक फॉरेन ऑथर की बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। उस बुक का हमारे पास नाम है जोसेफ ए गैलियन। बहुत ही एक अच्छी बुक है और सिंपल लैंग्वेज में ये दी हुई है। ठीक है, आप ये अपनी जो बुक मार्केट है वहाँ से भी परचेज़ कर सकती हैं या अमेज़ोन से भी आप बाय कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे, अमेज़ोन का जो बुक बाय करने का लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। और इसके साथ में अगर आपको ये देखनी है कि बुक कैसी है तो मैंने इसका पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, मेरी तो यही सजेशन है कि देखिए आपके पास एक हार्ड कॉपी तो बुक की होनी चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग में आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फॉरेन ऑथर की नहीं लेनी है, आपको कोई इंडियन ऑथर चाहिए, तो इंडियन ऑथर के लिए हमारे पास एक बुक है विजय के खन्ना एंड एस के बामरी। ये भी एक इंडियन ऑथर की हमारी बुक है, ये भी एक अच्छी बुक है, बट इसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की बुक है। ठीक है, जो जोसेफ ए गैलियन वो बिल्कुल एक सिंपल बुक है। इसका भी जो पीडीएफ है वो आपको नीचे हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैं वहाँ पर मिल जाएगा और अमेज़ोन का जो बाय का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, माई सजेशन ये है कि आप जोसेफ ए गैलियन की एक हार्ड कॉपी या बुक मार्केट से लीजिए या ऑनलाइन कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। और बेटर ये है कि जो हमारा गैलियन की बुक है उसका जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैनुअल है वो भी हमारा अवेलेबल है और उसका भी डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अगर आपको अच्छे से ग्रुप थ्योरी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ना है तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जो भी हमारे जो लेक्चर हैं उनको कम्प्लीटली देखना है, पूरा के पूरे लेक्चर्स देखने हैं। आपको पूरा सिस्टमेटिकल वे में जो है प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और रिक्वायरमेंट ये है कि बुक तो आपके पास देखिए एक होनी ही चाहिए। ठीक है, बिना हार्ड कॉपी की बुक से काम नहीं बनेगा कि आप सोचेंगे कि पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो वो इतना अंडरस्टैंडिंग में नहीं रहता। ओके, वैसे हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगले लेक्चर में हम जो बेसिक जो हमारी डेफिनेशन होगी, जैसे कि कई बुक्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है या बाइनरी ऑपरेशन होती है, उसको डिस्कस करेंगे और उसकी मदद से ही हम आगे जो हमारा लेक्चर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ ही हम ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, उसके बाद जाकर हम ग्रुप की डेफिनेशन तक पहुंचेंगे। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में है वो कवर करेंगे। ओके, सो